कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मौसम लगातार अपनी चाल बदल रहा है। पहाड़ों पर जहां अभी भी बर्फबारी का असर दिख रहा है, तो मैदानी इलाकों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में तो पारा 40 के पार भी पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार अप्रैल से लेकर जून तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। अगले हफ्ते से गर्मी ज्यादा असर दिखा सकती है। यूपी में भी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। चढ़ता पारा बरप पाएगा कहर। अप्रैल मई में पड़ेगी भयंकर गर्मी। मौसम लगातार करवट बदल रहा है। मार्च भी खत्म हो गया, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी से मौसम ठंडा बना हुआ है। वहीं मैदानों में अभी से गर्मी असर दिखाने लगी है। कई राज्यों में तो भीषण गर्मी पड़ना भी शुरू हो गई है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे देश में चिलचिलाती गर्मी लोगों की परीक्षा लेने वाली है। अप्रैल से जून के 3 महीनों में तापमान ज्यादा रहेगा। वहीं इस बार 20 दिनों तक लू की संभावना जताई गई है, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। इतना ही नहीं, अगले हफ्ते तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। देश में अभी की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्मी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रही है। पारा 40 के पार जा चुका है। ऐसे में अप्रैल और मई में भारी गर्मी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। मई सीजन का सबसे गर्म महीना होगा। इस दौरान देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी पड़ सकती है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो टेम्परेचर्स हैं अभी बिलो नॉर्मल चल रहे हैं। अभी पिछले 2 दिनों में टेम्परेचर्स काफ़ी फॉल हो गए। अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो 2 दिन पहले जहाँ भी डिपार्चर से 4 से 5 डिग्री अब नॉर्मल था, 37-38 डिग्री तक टेम्परेचर्स थे। खैर हीट वेव क्राइटेरिया के लिए हमारा 40 डिग्री टेम्परेचर्स होना चाहिए, वो तो अभी जहाँ इस रीजन में रीच नहीं हुआ, तो अभी बिलो नॉर्मल्स हैं। और आने वाले अगर 5 दिनों की बात करें तो यहाँ जो टेम्परेचर्स हैं वो ग्रेजुअली राइज हो जाएंगे, क्योंकि हम कोई वेदर एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर रहे प्लेन्स पे, तो टेम्परेचर राइज रहेंगे। उसके कारण क्या है कि टेम्परेचर नियर नॉर्मल आ जाएंगे। इसके अलावा मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना में भी पारा 40 से 42 डिग्री के बीच चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, अभी अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी कर दी है। 4 अप्रैल तक विदर्भ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के लिए हीट वेव का असर दिखेगा। बार जो गर्मियां हैं, वो जो तापमान है वो सामान्य से ज्यादा रहेगा आने वाले दिनों में। हाँ जी, सामान्य से ज्यादा रहेगा। और अगर आप आने वाले 5-7 दिनों की बात करें तो जो हीट वेव सिनेरियो है जो आप पूछ रहे थे, ईस्ट इंडिया में बनने का प्रोबेबिलिटी है। स्पेसिफिकली उड़ीसा, GWV, झारखंड, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन राज्यों में हीट वेव कंडीशंस रह सकती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में अभी जो पिछले 2 साल से इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हॉट एंड ह्यूमिड का भी एक वार्निंग देता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्या है कि टेम्परेचर हायर साइड रहते हैं, उसके साथ ह्यूमिडिटी भी हायर साइड रहती है। स्पेसिफिकली कोस्टल एरिया में ये चीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है और उसका हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। दिल्ली, NCR, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, ओडिशा में भी गर्मी अपने तेवर दिखाएगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी बेतहाशा गर्मी पड़ने वाली है। टेम्परेचर्स अभी खास तौर पे सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में बहुत बढ़ चुकी है, जिसके चलते हमने हीट वेव का अलर्ट जारी किए हैं मध्य प्रदेश, विदर्भा और छत्तीसगढ़ और नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका में अगले 3 दिन के लिए। और वार्म नाइट उसके थोड़ा ये सभी राज्यों में वार्म नाइट भी होगी, तो कंडीशंस काफ़ी मुश्किल होगी यहाँ। और वार्म नाइट हम तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी जारी किए हैं। यूपी की बात करें तो अभी से भीषण गर्मी शुरू हो गई है। दोपहर में सूरज जब ठीक सिर के ऊपर होता है, तब धूप परेशान करने लगी है। राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के बीच चल रहा है। वहीं 5 अप्रैल तक गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के भी आसार हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिससे 4 और 5 अप्रैल को यूपी के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन 5 अप्रैल के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी।
नोएडा, गाजियाबाद, आजमगढ़, सहारनपुर, बाराबंकी, कन्नौज और हरदोई में अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो वहीं बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, इटावा में अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री रह सकता है। इस वक्त लखनऊ के अंबेडकर पार्क के पास है, जहां पर हम आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पार्क में आने जाने वाले लोगों की भी संख्या में बहुत कमी आई है, जो फुटफॉल है वो बहुत कम हुआ है और इस सड़क पर भी आपको हर तरफ सन्नाटा दिखाई देगा। जो लोग निकले हैं घूमने के लिए उनको भी दोपहर में खास प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। भैया ये बताइए, दोपहर के समय लोग तो बहुत कम आते हैं? दोपहर के समय तो कम ही आते हैं। अभी गर्मी की वजह से इन दिनों ज़्यादा गर्मी की वजह से है उन्होंने गर्मी की। तो अभी बिक्री सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा बिक रहे हैं, शिकंजी पे? कोल्ड ड्रिंक, शिकंजी, पानी यही बिक रहा है अभी। इस समय दोपहर में लोग तो बहुत कम आते हैं। हाँ मैडम, कम आते हैं। तो गर्मी की वजह से लोग कम निकल रहे हैं? हाँ गर्मी है मैडम, अभी शाम को निकलेंगे। शाम को भीड़ रहती है। हाँ। और इस समय क्या बिक्री ज़्यादा होती है? आप अभी तो सन्नाटा मैडम, अभी सन्नाटा है। शाम को भीड़ भाड़ होती है, दुकानदारी होती है। दोपहर में दिक्कत तो हो ही जाती है थोड़ा सा। तो जो है क्योंकि गर्मी पड़ती है तो बुजुर्ग लोगों को तो ज़्यादा खास करके हो जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस समय मार्केट में भी इधर रोड पे ही सन्नाटा ही है मैम। दोपहर में निकलना होता है, कुछ काम होता है तो शाम को ही निकलते हैं हम लोग मैम ज़्यादातर। इस समय तो मुश्किल है निकलना। मौसम का चक्र भी पूरी तरह बदल गया है। तापमान ज्यादा होने की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है। सबसे ज्यादा असर उत्तर पूर्वी हिमालय की रेंज पर पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज इस कदर बदला है कि इस बार मार्च का महीना पिछले 5 सालों में सबसे ठंडा रहा। मार्च के महीने में औसत न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री रहा, जो पिछले 5 सालों में सबसे कम है। लेकिन अब अप्रैल और मई में भयंकर गर्मी की आशंका जताई जा रही है, जिससे जाहिर होता है कि इस बार गर्मी लोगों का कड़ा इम्तिहान लेने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ।